हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली मैंने अपना फेज टू पे क्लियर कर लिया फंडिंग बिप्स का। सो आई वांटेड टू से इट वाज नॉट इजी एज इट सीम्स टू बी, बिकॉज इस फंडेड अकाउंट को क्लियर करने के लिए मेरी पिछले 1 साल की मेहनत है। मैंने अकाउंट ज़रूर लेट बाई किया, बट पिछले 1 साल से मैं बहुत ट्रेडिंग पे वर्क किया हूँ। एंड अब क्योंकि मेरा अकाउंट क्लियर हो गया तो इट फील्स लाइक अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, बट स्टिल अभी बहुत सी स्टेप्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। अब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना आगे जाकर, ताकि मैं पे आउट तक पहुंच पाऊँ। तो सबसे पहले तो मुझे क्यों बहुत अचीवमेंट फील हो रहा है, बिकॉज सी फेज़ 1 क्लियर करना लोगों के लिए बहुत टफ होता है, बट जब फेज़ 1 क्लियर हो जाता है देन आपको फेज़ 2 क्लियर करने के लिए बहुत से लोग वहाँ पे फेल हो जाते हैं। कभी फेज़ 1 क्लियर करने में फेल हो जाते हैं, तो कभी फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 क्लियर करने में फेल हो जाते हैं। तो बहुत सी चीज़ें जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा। लाइक सबसे पहले मैं अपना बताऊँ आपको कि मेरा फेज़ 2 कैसे क्लियर हुआ। फेज़ 2 क्लियर करते वक्त मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मिनिमम ट्रेडिंग डेज में मैंने उसे पास कर दिया था। तो लाइक मुझे 3 दिन में ही हो गया, एंड सेम डे मुझे अकाउंट भी मिल गया, मास्टर अकाउंट। बट ऑन बोर्डिंग के लिए 48 आवर्स बताया था उन्होंने, जो मुझे 24 आवर्स में मिल गया। तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर ले जाऊँ और आपको मैं बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो मैंने पिछले वीडियो में मिस कर दिया था बताना, जो मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझ रहा हूँ। तो अब मैं आपको स्क्रीन पर ले जाता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट्स देयर। तो जैसा कि ये मेरा अकाउंट है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैंने फेज़ 2 को क्लियर किया था 10 दिनों में। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपसे शेयर नहीं करी वॉज द रिस्क मैनेजमेंट। ये अकाउंट जब मैंने लिया था तब मैंने सोच कर रखा था कि मुझे सिर्फ 1% रिस्क करना है और 2% टारगेट रखना है। रिस्क मैनेजमेंट मेरा इस तरह का है, 1% रिस्क करना है, 2% टारगेट करना है। जैसे आप मेरी ट्रेडिंग हिस्ट्री पे देख सकते हो। तो जी हाँ, पहला ट्रेड मेरा वॉज, पहला लॉस जो है मेरा 410 का था, विच वॉज मोर देन 1%, इट वॉज नियरली अबाउट 2%, जो कि स्लिपेज इशू की वजह से हो गया था, जो मैं नहीं चाह रहा था, जिसको मैं अवॉइड करना चाह रहा था। एंड देन उसके बाद आप देखोगे कि मैंने लॉसेस 1% से ज़्यादा लिया नहीं, और प्रॉफिट मैंने 2% से ज़्यादा ही लिया है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव लॉसेस हैं ये भी 1% के कैटेगरी के नियर बाय ही फॉल कर रहा है। और ये प्रॉफिट मैंने 2% क्यों नहीं लिया, बिकॉज मुझे इस दिन का डायरेक्शनल बायस पता था। तो जब आपको डायरेक्शनल बायस पता होता है तो आप छोटे छोटे टारगेट्स रख के आप अच्छे ट्रेड्स कैप्चर कर सकते हो। तो इस दिन का ये सीन था। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मेरा साइकोलॉजी ना बिगड़े, बिकॉज जब मैंने अकाउंट लिया था तो सबसे पहले मैं ड्रॉ डाउन में चला गया था, बट आई हैड दिस बिलीफ कि मैं अकाउंट को क्लियर कर लूँगा। अगर मैं 7% ड्रॉडाउन से कभी वापस आ सकता हूँ तो 3.5% क्या ही है। तो मैंने बस इतना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा लॉस चल रहा है या प्रॉफिट चल रहा है। मुझे बस इतना था कि मुझे ट्रेड्स लेना है, 1% रिस्क करके 2% टारगेट रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई भी फंडेड अकाउंट क्लियर करना चाहते हैं, या कोई भी ट्रेडिंग जर्नी आपकी होती है अगर आप ट्रेडर हो तो। बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट है जो आपको एक अच्छे पोजीशन तक पहुंचा सकता है। बिकॉज ये जो मैंने ट्रेड्स लिए हैं इसमें मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ट्रेड पे, बिकॉज मुझे पता था कि मैं 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ थी कि मैं 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं कर रहा हूँ तो मुझे उस ट्रेड पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आई थी, तो मुझे होल्डिंग पावर थी, तो मैं होल्ड कर पा रहा था ट्रेड्स को। तो फेज 1 तो मैंने इस तरह से पास किया। फेज 2 में मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि आपको दिखाया था मैंने कि पहले ट्रेड में ही मैंने अराउंड $947 का प्रॉफिट किया था, बट देन मैंने 1% रिस्क लिया, एंड ऐसा हुआ 1% मतलब $214 का लॉस हो गया, जिसके बाद मुझे छोटे छोटे ट्रेड्स लेने पड़े, बिकॉज आई न्यू अबाउट द डायरेक्शनल बायस। तो मैंने छोटे ट्रेड्स लिए, छोटे टारगेट बुक किए। और बट साइकोलॉजी के साथ ऐसा होता है ना, जब आपके पास बस $100 शॉर्ट होता है तो आप बहुत हड़बड़ी में करना चाहते हो। जो चीज़ मैंने सीखी कि मुझे रश नहीं करना है, क्योंकि अब मुझे मास्टर अकाउंट मिल गया है तो मैं उस पर रश नहीं करना चाहता हूँ। मास्टर अकाउंट जैसे यू कैन सी, जब मैंने यहाँ पे इसका टारगेट अचीव किया, और फिर आप देख सकते हो जैसे फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हो, मैंने इसे क्लियर किया है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं एंड उनको ये चीज़ नहीं मिल पाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। बट अभी मुझे मास्टर अकाउंट मिल गया है, और मुझे इसमें ऑन बोर्डिंग, इसका प्रोसेस ये था, जब मैंने फेस टू क्लियर किया था तो मुझे
मास्टर अकाउंट से पहले मुझे केवाईसी करना था, जो मैंने केवाईसी किया एंड उसमें ई सिग्नेचर वगैरह लिया था उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट था जो मुझे ईमेल पे आया था और उससे मुझे साइन करना पड़ा था। अगर आप चाहो तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा, बट अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस था कि ऑन बोर्डिंग करना है, 48 आवर्स में ऑन बोर्ड हो जाएगा, फिर आपको अकाउंट मिल जाएगा। तो 48 आवर्स से पहले मुझे 24 आवर्स में ये अकाउंट मिल गया एंड मैंने आज एक ट्रेड ले लिया ताकि मेरा पे आउट साइकिल आप देख सकते हो, मैंने बाई वीकली सेलेक्ट कर रखा है। 14 डेज में मैं पे आउट के लिए एलिजिबल हूँ। तो जैसे नेक्स्ट पे आउट आप देख सकते हो 27 नवंबर है। तो लेट्स सी मेरा पहला पे आउट कितने का आता है और कब आता है और कैसा आता है, कैसे आता है। तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज वो 30 दिन 40 दिन 2 महीने से आप एक चीज़ पे लग रहे हो बट वो नहीं हो पा रहा है, एंड देन एक दिन आता है और आप वो क्लियर कर लेते हो। इट्स ऑल अबाउट द हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट द पेशेंस। आपको पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। टू समराइज मैं आपको 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी समझता हूँ बताने के लिए। सबसे पहला तो आपका रिस्क मैनेजमेंट। आपको 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं करना है अगर आप फंडेड अकाउंट क्लियर करना चाहते हो तो। और हमेशा 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखो ताकि आपको ट्रेड्स कम लेना पड़े और आप बहुत जल्दी अकाउंट भी क्लियर कर लो। बट बहुत जल्दी का मतलब ये नहीं कि आपको रश करना है। ट्रेड्स आप क्वालिटी ट्रेड्स लो, A+ सेटअप्स लो। आपको पेशेंट होना सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ विल बी एबल टू लर्न टू इट देन ट्रेड्स खुद पे खुद आपके पास चल कर आएंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जो मैंने $2000 समथिंग का ट्रेड लिया था वो ट्रेड खुद मेरे पास चल कर आया था। तो मुझे उस ट्रेड पे कॉन्फिडेंस था बिकॉज आई हैड दैट पेशेंट। मुझे पता था मैं इस पे 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहा हूँ, तो इसलिए मुझे उस ट्रेड पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था। अभी तो मुझे मास्टर अकाउंट मिल गया है, अब मैं इस पे ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें मैं पे आउट ले रहा हूँ एंड मैं पे आउट लेते वक्त की वीडियो बनाऊंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डू कमेंट योर क्वेरीज। एंड आपको अगर किसी चीज़ पे डाउट हो या आपको अगर कुछ पूछना है, आपको प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ जानना है, चैलेंजेस के बारे में जानना है, तो कमेंट ज़रूर करिए। मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा और अच्छे तरह से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा। बाकी आपको कोई भी क्वेरीज हो फील फ्री टू आस्क एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।